हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिखा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा मैथ्स कॉर्नर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं अपने न्यू टॉपिक को, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फ्रेंड्स, केवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन लगते हैं इस टॉपिक से, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले कि ये क्या चीज़ होती है, हमें ना 2-3 टर्म दिमाग में होनी चाहिए कि ये क्या होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 टर्म लिखी हुई है, एक तो सीक्वेंस और एक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज प्रोग्रेशन, उसके बाद हमारा आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए फिर देखते हैं, या फिर इन शॉर्ट में हम इसको एपी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहली टर्म क्या है? सीक्वेंस। तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, सुना सुना है सीक्वेंस। नॉर्मली हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं इस वर्ड को। तो व्हाट इज सीक्वेंस इन द मैथमेटिकल टर्म? तो गाइस, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस कहेंगे हम कुछ ऐसे नंबर्स जो अरेंज्ड किए गए हों किसी डेफिनेट ऑर्डर से। ठीक है, किसी रूल के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए ले लूँ। जैसे मैंने ले लिया 3, ठीक, 5, 7, 9 अप टू डैश डैश डैश। ठीक है, तो इसमें मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि नेक्स्ट नंबर को लाने के लिए हमने फर्स्ट नंबर में 2 ऐड किया है। ठीक है, 3 में 2 ऐड किया, 5 आया, 5 में 2 ऐड किया, 7 आया, 7 में 2 ऐड किया, 9 आया। तो एक डेफिनेट ऑर्डर चल रहा है ना। ठीक है, कि हमें 2 ऐड करते चले जाओ और कोई सी भी टर्म निकाल लो। तो इस डेफिनेट ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, कि ये इस सीक्वेंस में चल रहा है कि नेक्स्ट टर्म को लाने के लिए पहली वाली टर्म में हमने 2 ऐड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आया आपको समझ में? ये है हमारा सीक्वेंस। अब आते हैं प्रोग्रेशन पर। व्हाट इज प्रोग्रेशन? तो कोई ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, जो फॉलो करता हो किसी एक पैटर्न को, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन कहेंगे। किसी भी पैटर्न को फॉलो करता हो। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में। एवरी सीक्वेंस इज अ प्रोग्रेशन। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस भी एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करता है और प्रोग्रेशन भी एक ऑर्डर को ही फॉलो करता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अर्थमेटिक पे भी आएंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं, जो हमारे जो प्रोग्रेशन होते हैं ना, वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के प्रोग्रेशन होते हैं। फर्स्ट इज एपी, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड इज जीपी, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और थर्ड इज एचपी। ठीक है, एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ये 2 नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम यहाँ पर सिर्फ पढ़ने वाले हैं एपी के बारे में, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए फिर देखते हैं अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। आई होप सो आपको ये सीक्वेंस और प्रोग्रेशन समझ में आया होगा। ठीक है, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों ही किसी डेफिनेट ऑर्डर को या फिर पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, जिसमें जो हमारी सारी टर्म्स हैं वो एक दूसरे से डिफर हो बाय अ कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, 8, 11, ठीक है, 14, 17, 20 अप टू डैश डैश डैश। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं एक सीक्वेंस तो ये है ही। ठीक है, और एवरी टर्म जो है वो डिफरेंट टर्म है विद अ कांस्टेंट नंबर। और वो कांस्टेंट नंबर क्या है? जैसे मैं अगर 8 में 3 ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। ठीक है, 11 में 3 ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा?
14 मिलेगा, फिर से इसमें 3 ऐड कर दूँ तो मिलेगा 17, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इनका डिफरेंस है इन दोनों टर्म का वो क्या है, कॉमन है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो इसी चीज़ को हम इसी टाइप के सीक्वेंस या फिर इसी टाइप के सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिनका जो डिफरेंस हो वो क्या हो, कॉमन हो, ठीक है। और इस डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, डी फॉर डिफरेंस ऑलवेज, ठीक है। चलिए फिर और आगे देखते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ना हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं मान लूँ ए जो है मेरी वो फर्स्ट टर्म है, ठीक, और मेरे पास जो डी है वो है डिफरेंस, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म ए, ठीक है, ए में मैं क्या ऐड करूंगी कि सेकंड टर्म मिलेगी, डी को ऐड कर दूंगी, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी, ये हो गई मेरी सेकंड टर्म, ठीक। और मुझे थर्ड टर्म कब मिलेगी, जब मैं ए में ऐड करूंगी 2d, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि जो अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो मैं सिर्फ डी ही थोड़ा ना ऐड करूंगी, डी तो सिर्फ फर्स्ट टर्म में ऐड करूंगी अगर मुझे सेकंड टर्म चाहिए, लेकिन अगर मुझे फर्स्ट टर्म से थर्ड टर्म चाहिए तो मैं 2d ऐड करूंगी, ठीक है। अगर मुझे फर्स्ट टर्म से फोर्थ टर्म चाहिए तो मैं क्या ऐड करूंगी, 3d ऐड करूंगी, ठीक है। इसी तरह से हमारी ये जो प्रोग्रेशन है वो चलती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई जनरल फॉर्म, जिसमें ए हमारी फर्स्ट टर्म और डी हमारा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। एक और बात यहाँ पर याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो हमारा डिफरेंस होता है डी, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, वो होता है ए एन प्लस 1 और माइनस ए एन के इक्वल। मतलब कि अगले वाली टर्म में से अगर हम पहले वाली टर्म को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी, जो कांस्टेंट वैल्यू ऐड करने के बाद हमें इस प्रोग्रेशन की नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है। आया समझ में, ये चीज़ें समझने और ध्यान रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। और हम डी निकालते कैसे हैं, कैसे निकालते हैं, अगर हम ए एन प्लस, अगर मुझे डिफरेंस चाहिए तो मैं ए एन प्लस 1 वाली टर्म में से अगर मैं ए एन को माइनस कर दूंगी तो मुझे सीरीज का अपनी प्रोग्रेशन का सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस डी मिल जाएगा, ठीक है। जहां पर ए मेरी फर्स्ट टर्म और डी मेरा कॉमन डिफरेंस है किसका, एपी का। अगर इसमें हम तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ फॉर्मूलों की, ठीक है। एक जिसमें से मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ, अगर मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए एन प्लस 1 टर्म में से ए एन टर्म माइनस कर देंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस डी मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमें कोई सीरीज देने के बाद हम अरिथमेटिक सीरीज, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सॉरी सीरीज नहीं, सीरीज कब मिलेगी, अरिथमेटिक सीरीज कब बनेगी, जब हम ए प्लस डी, ठीक है, सेकेंड टर्म प्लस ए प्लस 2d, इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, अरिथमेटिक सीरीज बन जाएगी, ओके। तो हम यहाँ पर अरिथमेटिक सीरीज की बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हमसे पूछी जाए tnth टर्म, ठीक है, हमें कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि कोई सीक्वेंस उन्होंने दे दिया और हमसे पूछी कि उसकी nth टर्म क्या होगी, तो इसका हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। a जहाँ पर क्या हो जाएगी, a हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म, n हो जाएगा वो टर्म, nth टर्म जो हमसे यहाँ पर पूछी गई है, और d हमारा क्या हो जाएगा, d इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स एक बार इसी को अरेंज करके देख लेते हैं कि क्या क्या है एपी में। सबसे पहले हमारी जो जनरल फॉर्म होती है एपी की वो क्या हो जाएगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, ए प्लस 3d अप टू डैश 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, क्योंकि हमने सेकेंड टर्म से डी ऐड करना शुरू किया था।
चलिए, तो ये हमारी जनरल फॉर्म हो गई। अगर हमसे इस फॉर्म में पूछी जाए nth टर्म, ठीक है, यानी कि tn, यानी कि nth टर्म क्या होगी, तो वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, जहाँ पर a फर्स्ट टर्म हो जाएगी, n वो टर्म हो जाएगी जो हमसे पूछी गई है, और d हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। फिर अगर हमें d की वैल्यू फाइंड करनी हो तो d क्या होगा, d हो जाएगा, अगर मैं इस जो मैंने प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऊपर लिखी है, अगर मैं इसी से d की वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी, यानी कि नेक्स्ट टर्म से माइनस कर दूंगी मैं उससे पहले वाली टर्म, तो क्या मिल जाएगा मुझे, डी की वैल्यू निकल जाएगी। यानी कि अगर डी की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, ए एन प्लस 1 में से माइनस कर देंगे ए एन वाली टर्म को, तो मुझे कॉमन डिफरेंस डी मिल जाएगा। चलिए फिर कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं इसके, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमें एक सीरीज़ दी है एग्जाम्पल में, मान लिया 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, अप टू डैश डैश डैश। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें इसकी 16th टर्म बताओ क्या होगी। तो क्या हो जाएगी इसकी 16th टर्म, हमारे पास क्या है इसका फॉर्मूला, टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अर्थमेटिक सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि ये ए पी है भी या नहीं। अब ए पी तो है, क्यों, क्योंकि हम इसकी पहले डी निकाल लेते हैं, और डी कैसे आता है, नेक्स्ट टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी आ गया 2। इट मीन्स ये ए पी तो है। तो हम लगा देंगे यहाँ पर टी एन वाला फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, 16th टर्म चाहिए, तो ये हो जाएगा t16 इज इक्वल टू ए कितना है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, इट मीन्स 3 प्लस एन हो जाएगा हमारा 16th और माइनस के 1 इंटू डी हमने निकाला था, ये था हमारा 2। तो t16 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 2, तो ये हो गया 3 प्लस 30, या फिर t16 इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 33। तो हमारा t16 कितना आ गया, 33, यानी कि हमारी जो 16th टर्म हो जाएगी वो हमारी इस एपी की 33 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आया आपको समझ में। चलिए फिर एक आध क्वेश्चन और करके देखते हैं इसका। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये एक एपी है, ठीक है, 7, 3, -1, -5। तो हमें यहाँ से फाइंड करना है 20th टर्म। ठीक, 20th टर्म निकालनी है कि इसकी 20वीं जो टर्म है वो क्या होगी। इट मीन्स हमें निकालना है 2t20 की वैल्यू। तो हमें पता है टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एन ए पी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, हमें चाहिए डी, व्हाट इज डी, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा, हम क्या करेंगे, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन करेंगे, इट मीन्स 3 माइनस 7, तो हमें ये मिल गया -4। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास हो जाएगा -4। तो यही चीज़ हम इसमें टी एन में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा t20 इज इक्वल टू हमारा a है 7 और प्लस n हमें 20 वैल्यू निकालनी है, 20 वाली टर्म माइनस के 1 और d है हमारा -4। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू -4, तो हो जाएंगे 7 और प्लस माइनस हो जाएगा -76। ठीक है, ये 19 इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा 76, और ये आगे आ जाएगा t20 और t20 इज इक्वल टू हो जाएंगे हमारे 76 माइनस 7, तो ये हो जाएंगे -69। ठीक है, तो हमारा जो 20वां पद बोलेंगे इसे हिंदी में वो हो जाएगा t20 इज इक्वल टू -69। आया फ्रेंड्स आपको समझ में, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गई होगी चीज़। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल करते हैं, वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है।
तो गाइज यहाँ पर हमें एक AP दी गई है, ठीक है, 21, 18, 15 अप टू डैश डैश। तो हमसे ये पूछा गया है कि इस वाली AP की विच टर्म, ठीक है, कौन सी टर्म जो है वो होगी माइनस के 81, हमसे ये पूछा है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो हमें अब अभी तक हमसे पूछा था कि ये वाली टर्म कौन सी होगी या फिर ये वाली टर्म क्या होगी, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है कि ये वाली टर्म कौन सी टर्म होगी, ठीक है, 8वीं होगी, 9वीं होगी, 10वीं होगी, कौन सी होगी। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट TN होगी ये वाली हमारी टर्म, ठीक है। तो हमने लेट किया, ये TN होगी, TN इज इक्वल टू माइनस के 81 होगी। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ वही फॉर्मूला लगाना है, TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी वाला, और TN हमारे पास कितनी है, ऑलरेडी उसने गिवन है 18 इज इक्वल टू A हमारे पास 21 है, और N हमें मालूम नहीं है, हमने सिर्फ लेट किया है क्योंकि इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और D इट मीन्स कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 18 माइनस के 21। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास माइनस के 3। तो पुट कर देते हैं इसको D को माइनस के 3। तो माइनस के 81 इज इक्वल टू 21 प्लस N माइनस 1, इसको एज इट इज रखेंगे इंटू माइनस के 3, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये माइनस जो है इस प्लस को माइनस बना देगा, तो ये हो जाएंगे माइनस के 3 N माइनस 1। 21 को उठा के 81 के पास ले आते हैं, तो ये हो जाएंगे माइनस के 81 और माइनस के 21 इज इक्वल टू माइनस, इसको अंदर खोल लेते हैं, ये हो जाएंगे माइनस के 3N और माइनस माइनस प्लस के 3। तो ये हो गए माइनस के, ठीक है, 102, 3 को उठा के इधर ले आए, माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस के 3N। तो इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस के 105 डिवाइड बाय माइनस 3 इज इक्वल टू N, माइनस से माइनस किया, तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट्स 35। ठीक है फ्रेंड्स, आया आपको समझ में, सिर्फ हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया है, बस थोड़ा सा तरीका अलग कर दिया है, ठीक है। चलिए फिर थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स अभी ना हमने देखा था nth टर्म, ठीक, nth टर्म का फॉर्मूला देखा था, वो क्या था, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, nth टर्म फाइंड कर लेते थे हम इस फॉर्मूले से। लेकिन अगर वो हमसे पूछे nth टर्म, लेकिन कहाँ से, लास्ट से, ठीक है, आखिर से nth टर्म क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ये तो TN ही रहेगा, तो वो हो जाएगा L माइनस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक। थोड़ा सा अलग क्या है इसमें, जो हमारी L है, L हो जाएगी हमारी लास्ट टर्म, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला बताया है कि अगर हमें लास्ट से nth टर्म पूछे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, TN इज इक्वल टू L माइनस N माइनस 1 इंटू डी, जहां पर L जो है वो लास्ट टर्म है। बस यहाँ पे तो हमारी फर्स्ट टर्म यूज हो रही थी A, ठीक है, और यहाँ पर हमारी लास्ट टर्म L यूज होगी, बाकी सब वही है, N हमारा nth टर्म हो जाएगी और D हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। या फिर हमारा एक और भी तरीका है, जैसे अगर एक एग्जाम्पल ले लें हम, ठीक है, मान लिया एग्जाम्पल है हमारा 4, 9, 14 अप टू डैश 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 2, 5, 4, ठीक है। यहाँ पर शुरू की 3 टर्म्स दे दी, बीच की टर्म्स गायब कर दी और एक लास्ट की टर्म दे दी। अब यहाँ से उसने हमसे अगर हमसे पूछे कि इसकी 10th टर्म बताओ, वो भी लास्ट से, ठीक है, 10th टर्म बतानी है वो भी लास्ट से। अब या तो इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ठीक है, क्योंकि हमें L भी गिवन है, D हम यहाँ से निकाल लेंगे और N हमारे पास है ही 10 टर्म, ठीक है। और अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न नहीं है, याद नहीं है, दिमाग में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, इस सीरीज को पलट के लिख लें। इसको क्या लिख लें, 2, 5, 4, ठीक है, अप टू डैश डैश डैश, क्या यहाँ पर क्या लिख रहे, हम क्या कर रहे हैं, इसको पलट के लिख रहे हैं, यानी कि 14, 9 और 4, ठीक है। आया आपको समझ में, मैंने क्या किया, इसको पलट के लिख लिया। अब पलट के लिखने में अब
अब उसने लास्ट से पूछी थी ना, तो मैंने सीरीज ही पलट दी, तो वो लास्ट वाली टर्म स्टार्टिंग में आ गई। ठीक है, तो अब मेरा जो ए होगा वो ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, एक इस 254 को एल ना लिख के अब मैं यहाँ पर ए लिखूंगी और कॉमन डिफरेंस मेरा यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर आई होप सो आपको ये क्लियर हुई होगी चीज। या तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए या फिर सीरीज को, सॉरी इस एपी को पलट के लिख लीजिए, एक ही बात है। तो फ्रेंड्स लास्ट में ना एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, जो कि KVS 2017 में ना आया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसने क्या पूछा है, द मिडिल टर्म ऑफ एपी, एक एपी दी हुई है, तो हमसे पूछी गई कि इसकी जो मिडिल टर्म है ना वो क्या होगी। ये है 5, 12, 19 और 2, 15। ठीक है, इसकी बीच की संख्या पूछी है कि जो इसका सबसे बीच वाला पद होगा वो क्या होगा। अब सोचने वाली बात ये है, हम बीच वाला पद तो तभी बता पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि ये टोटल टर्म कितनी है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि ये टोटल टर्म्स कितनी है। अब टोटल टर्म्स देखने के लिए देखिए हमारे पास लास्ट टर्म है, ठीक है, आखिर की टर्म है, तो ये देख लेते हैं कि ये आखिर की टर्म हमारी है कौन सी। ठीक है, यानी कि मैंने अपने लेट कर लिया कि ये मान लिया nth टर्म है, यानी कि TN टर्म है। ठीक है, कितनी 250। तो मैं इसको यहाँ से निकाल सकती हूँ कि ये हमारी कौन सी टर्म होगी। तो TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, तो A हो गया 215 प्लस N माइनस 1 और D क्या हो जाएगा 12 माइनस 5, और 12 माइनस 5 कितने हो जाएंगे 7। ठीक है, सॉरी ये तो TN माना है ना 215, तो यहाँ पर तो A आता है ना, और ये हमारे पास कितना है 5, और TN की जगह आ जाएगा 250। ठीक है, मिस्टेक हो गया था। तो चलिए ये कितना हो जाएगा 5 प्लस इसको 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7n माइनस 7, तो ये कितने हो गए 5 माइनस 7 हो जाएंगे माइनस के 2, और माइनस के 2 जब इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 2, यानी कि हो जाएंगे 217 इज इक्वल टू 7n, या फिर 217 अपॉन 7 इज इक्वल टू n, या फिर इसको कट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये लास्ट की टर्म है ना 215, ये हमारी कौन सा पद है, ये 31वां पद है, यानी कि 31st टर्म है। ठीक है, यानी कि हमें कौन सी टर्म निकालनी होगी, तो इसके बीच की टर्म क्या होगी हमारी। अब फ्रेंड्स ये तो पता चल गया कि इसमें टोटल टर्म कितनी है 31। अब मिडिल टर्म कैसे पता करेंगे, तो हमें पता है कि अगर ये इवन ओड होगा तो क्या करते हैं, अगर नंबर ओड है तो हम क्या करते हैं उसमें 1 ऐड कर लेते हैं और बाय कर देते हैं 2, तो ये कितना हो जाएगा 32/2, इट मीन्स 32/2, तो ये हो जाएंगे 16th। इसका मतलब हुआ हमारी जो 16th टर्म होगी वो हमारी मिडिल टर्म हो जाएगी। इसका मतलब हमें वैल्यू किसकी चाहिए T16th की, क्योंकि उसने पूछा है हमें मिडिल टर्म की वैल्यू बतानी है, मिडिल टर्म नहीं बतानी थी, हमें मिडिल टर्म की वैल्यू बतानी थी। तो T16 कितना हो जाएगा, ए कितना है 5 प्लस n कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास, डी आया था हमारे पास 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 16 माइनस 1 हो जाएंगे 15 इंटू 7, तो ये हो जाएंगे 5 प्लस 15 7 जब 105, तो T16 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1110। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1110। ठीक है, 110। तो आया आपको समझ में, कुछ नहीं था, सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करने थे, वो कैसे अप्लाई करने थे बस वो आना चाहिए। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है हमें एक एपी दी हुई है और उसने पूछी है कि इसकी मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होगी, मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमने पता लगाया कि ये टोटल टर्म कितनी है। ठीक है, अब ये टोटल टर्म कैसे पता लगेगी, मैंने ये लास्ट की टर्म एल इसने दिया हुआ है, मैंने ये पता लगा लिया कि जो ये लास्ट वाली टर्म है ये कौन से नंबर की टर्म है। ठीक है, उससे हमने क्या किया, TN से ही पता लगा लिया, तो यहाँ से हमें पता चला कि यह मेरी लास्ट वाली टर्म है वो 31st टर्म है, यानी कि इसमें कुल 31 टर्म्स हैं। ठीक है, अब इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म के लिए क्या किया हमने, इसको क्योंकि n हमारा क्या है एक ऑड नंबर है,
तो मैंने n+1/2 ऐड टर्म कर लिया, तो ये वाली टर्म इसकी मिडिल टर्म हो जाएगी, यानी कि 31 + 1/2, तो ये हो जाएगी 32/2। इट मीन्स T16 टर्म इसकी मिडिल टर्म होगी, और मैंने फिर T16 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है फ्रेंड्स, आया आपको समझ में? तो ये था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें थोड़ी सी चीज़ें और हैं सीखने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, तो हम कल फिर इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस और इसको पूरा फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आई हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। बाय बाय।